हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम फैमिली मालवेसी को डिस्कस करेंगे। हम लोगों को पता है नीट के न्यू सिलेबस में कुछ फैमिलीज ऐड हुई हैं एंड उन फैमिलीज से हमें डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। सो फैमिली मालवेसी के हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। गॉसिपियम विच इज कॉटन, हिबिस्कस, लेडी फिंगर। ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं जो फैमिली मालवेसी को बिलोंग करते हैं। मालवेसी को हम कॉटन फैमिली भी बोल सकते हैं, मेलो फैमिली भी बोल सकते हैं। मालवेसी हैज अराउंड 243 जेनरा। इस फैमिली के अराउंड 243 जेनरा है एंड मोर देन 4000 स्पीशीज, जिसमें हर्ब, श्रब और ट्री यानी काफी हमें वैरायटी देखने को मिलती है। अगर हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो ये फैमिली एक डाइकॉट फैमिली है। डाइकॉट फैमिली है तो इनकी स्टेम जो होगी इरेक्ट होगी, वुडी भी हो सकती है, ब्रांच एंड सिलिंड्रिकल। टैप रूट सिस्टम होगा, ब्रांच टैप रूट सिस्टम डाइकॉट का फीचर है। टैप रूट सिस्टम। लीव्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, लीव्स के बेस पे हमें स्टिप्यूल मिल सकता है। स्टिप्यूल क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सो स्टिप्यूल अगर लीफ के बेस पे है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे स्टिप्यूलेटेड लीफ बेस। अब हम बात करेंगे फिलोटेक्सी की। फिलोटेक्सी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। कैसी फिलोटेक्सी होती है इस फैमिली में? इस फैमिली में हमें मिलेगी ऑल्टरनेट, यानी ऑल्टरनेट नोड से लीफ ओरिजिनेट होंगे। सो दिस इज नोन एज दी ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी। सिंपल लीफ होंगे, यानी कि लीफ का लेमिना जो होगा वो लीफलेट में नहीं ब्रोकन होगा। पीटियोल प्रेजेंट होगा तो लीव्स आर पीटियोलेट। और रेटिकुलेट वेनेशन, ये भी एक डाइकॉट का फीचर है कि लीफ के अंदर वेन्स का एक नेट लाइक पैटर्न बनेगा। दिस इज नोन एज दी रेटिकुलेट वेनेशन। अब हम बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स की। अब हम बात करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स की। सबसे पहले हम समझेंगे इसकी इन्फ्लोरेसेंस क्या है, फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है। तो फ्लावर्स जनरली इसके कैसे होते हैं? सिंगल, सॉलिटरी प्रेजेंट होंगे। सॉलिटरी मीन सिंगल। एक्सिल पे भी हो सकते हैं। अगर एक्सिलरी पोजीशन पे हैं तो हम उसको सॉलिटरी एक्सिलरी बोलेंगे। और अगर फ्लावर टर्मिनल पोजीशन पे हैं तो ये टर्मिनल हो गया, एपेक्स पे है फ्लावर। अगर फ्लावर टर्मिनल पोजीशन पे है तो उसको हम सॉलिटरी टर्मिनल बोलेंगे। हिबिस्कस के केस में ऐसा हमें देखने को मिलेगा, एक्सिलरी सॉलिटरी हो सकता है या फिर टर्मिनल पोजीशन भी मिल सकती है। उसके अलावा हमें कुछ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस भी मिल सकती हैं, जैसे रसीम एंड पेनिकल, एल्थिया एंड काइडिया कुछ एग्जांपल्स हैं। फ्लावर्स के अगर स्ट्रक्चर को हम समझते हैं तो फ्लावर्स में हमें पेडिसल देखने को मिलेगा। देखो, यू कैन सी दिस इज द पेडिसल। फ्लावर्स कैसे हैं? पेडिसलेट फ्लावर हैं, दे हैव अ पेडिसल। फ्लावर्स में हमें ब्रेक्ट भी मिलेगा। ब्रेक्ट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो पेडिसल के बेस पे होता है, ब्रेक्ट भी मिलेगा। और हमें ब्रेक्टियोल भी मिलेगा। ब्रेक्टियोल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ल। एक पूरा वर्ल होगा, एक पूरा सर्किल होगा ब्रेक्टियोल का, यहां पर हम देख सकते हैं। ये ब्रेक्टियोल के पूरे सर्किल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम ईपी कैलिक्स बोलते हैं। तो कैलिक्स के नीचे एक ब्रेक्टियोल का पूरा वर्ल होगा जिसको हम बोलते हैं ईपी कैलिक्स। देखो, कैलिक्स के नीचे दिस इज कैलिक्स, कैलिक्स के नीचे ये एक वर्ल है, इसको हमने बोल दिया है ईपी कैलिक्स। अब कैलिक्स तो 5 होते हैं, ईपी कैलिक्स कितने होंगे? तो ईपी कैलिक्स जैसे कॉटन में 3 हो सकते हैं, एल्थिया में 7 to 9 हो सकते हैं। नंबर वेरी करेगा और कुछ कुछ केसेस में एब्सेंट भी हो सकते हैं। सेपल्स की बात करूंगा तो सेपल्स 5 होंगी और सेपल आपस में फ्यूज्ड होंगी। सेपल्स कैसी होंगी? आपस में फ्यूज्ड होंगी। तो फ्यूज सेपल्स को हम बोल देते हैं गैमो सेपलस कंडीशन। और एस्टिवेशन होगा वेलवेट। वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब है सेपल्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी। अब हम आ जाते हैं इसके कोरोला पे। कोरोला बहुत ज्यादा शोई होगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। कोरोला का काम होता है अट्रैक्ट करना पॉलिनेटर्स को। पेटल्स 5 होंगी, कोरोला की यूनिट को हम पेटल बोलते हैं। पेटल्स 5 होंगी। पॉलीपेटलस यानी पेटल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं होंगी। और इनके केस में हमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन मिलता है, यानी ओवरलैपिंग होगी एक प्रॉपर डायरेक्शन में। ट्विस्टेड एस्टिवेशन हमारे एनसीईआरटी में भी है, चाइना रोज का एग्जाम्पल है, कॉटन का एग्जाम्पल है, लेडी फिंगर का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक और चीज हमें यहां पर मिलेगी, जो पेटल्स होंगी, स्टेमन भी पेटल से फ्यूज्ड होगा। स्टेमन एंड पेटल्स आर फ्यूज्ड। दिस इज नोन एज द एपीपेटलस कंडीशन। इसको हम बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। एंड्रोशियम की अगर मैं बात करूं, एंड्रोशियम की यूनिट को हम स्टेमेंस बोलते हैं। अब सवाल उठता है कितने स्टेमेंस होंगे? स्टेमेंस होंगे इनडेफिनिट, यानी ढेर सारे स्टेमेन होंगे।
बहुत सारे स्टेमिन होंगे। मोनोएडल्फस कंडीशन होगी, यानी स्टेमिन्स, सारे स्टेमिन एक साथ एक बंडल बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, इसको हम मोनोएडल्फस कंडीशन बोलते हैं। और ये स्टेमिन एक दूसरे से जुड़ के, इनका जो फिलामेंट होता है वो एक दूसरे से जुड़ के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब। सो स्टेमिन्स एक दूसरे से फ्यूज करके एक ट्यूब बना रहे हैं, जिस ट्यूब को बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब। और ये स्टेमिनल ट्यूब जो होती है ये कोरोला के साथ फ्यूज्ड होती है। सो दिस इज नोन एज द एपिपेटलस कंडीशन। एंथर होते हैं मोनोथेकस। जनरली हम पढ़ते आ रहे हैं कि एंथर्स आर बाइलोब डाइथिकस, बट यहां पर एंथर्स में सिंगल थीका होगा। सो दिस इज द मोनोथेकस कंडीशन। गाइनीशियम की अगर मैं बात करूं तो गाइनीशियम में टोटल जनरली 5 कार्पेल होंगी। पेंटाकार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन, यानी वो आपस में फ्यूज्ड होंगी। स्टिग्मा फ्री होंगे, बट बाकी पार्ट जो कार्पल्स का होगा वो आपस में फ्यूज होगा। ओवरी सुपीरियर होगी। ओवरी के अंदर पेंटा या मल्टीलोक्यूलर कंडीशन होगी, यानी ओवरी के अंदर 5 या 5 से ज्यादा चैम्बर्स होंगे, लोक्यूल्स होंगे। एक्साइल प्लेसेंटेशन हमें यहां पर देखने को मिलेगा। हर एक लॉक्यूल में 1 to many ओव्यूल्स हो सकते हैं। स्टाइल बहुत लंबी सी होगी, और स्टाइल कहाँ प्रेजेंट होगी? स्टाइल इस ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होगी, जो स्टेमिन ने आपस में फ्यूज करके स्टेमिनल ट्यूब बनाई है। सो इफ यू ओपन दिस स्टेमिनल ट्यूब, देन यू कैन सी द स्टाइल। So ovary and the style are enclosed in staminal tube, but stigma remain outside. स्टिग्मा बाहर रहते हैं, इसलिए हमें स्टिग्मा इजिली नोटिस हो जाते हैं। फ्रूट इनके केस में स्किजोकार्प बनता है या कैप्सूल बनेगा, जैसे हिबिस्कस के केस में, और बेरी भी बन सकती है कुछ कुछ केस में। यहाँ पर देखो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो मैं बोल रहा था स्टेमिनल ट्यूब। सी दिस इज द स्टेमिनल ट्यूब। यहाँ पर स्टेमिनल ट्यूब को हम फोकस करते हैं। स्टेमिनल ट्यूब क्या है? दिस इज द स्टेमिनल ट्यूब। ये स्टेमिन आपस में फ्यूज होके इन्होंने एक ट्यूब बनाई है, स्टेमिनल ट्यूब। और स्टेमिनल ट्यूब के अंदर स्टाइल है, सी। तो अगर हम स्टेमिनल ट्यूब को कट ओपन करते हैं तो उसके अंदर हमें स्टाइल देखने को मिलेगी। और देखो स्टेमिनल ट्यूब के साथ ही पेटल्स भी फ्यूज्ड हैं, सी। ये पेटल्स भी फ्यूज हैं, पॉइंट वेयर पेटल ज्वाइन स्टेमिनल ट्यूब। ओवरी हम देख सकते हैं, सुपीरियर ओवरी है, सारे पार्ट्स ओवरी के नीचे से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ओवरी सुपीरियर। और एक्साइल प्लेसेंटेशन, सी द ओव्यूल, एक्साइल प्लेसेंटेशन। ईपी कैलिक्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मोनो एडल्फस स्टेमिनल ट्यूब, यानी स्टेमिन्स आपस में फ्यूज करके एक सिंगल बंडल बना रहे हैं। दिस इज नोन एज द मोनो एडल्फस कंडीशन। नाउ अब क्वेश्चन आता है इसके फ्लोरल डायग्राम का। फ्लोरल डायग्राम हम यहां पर देख सकते हैं। सबसे बाहर जो हमें वर्ल दिख रहा है, देखो इस सबसे टॉप पे हमने जो डॉट लगाया है, इट रिप्रेजेंट दी मदर एक्सिस। ये मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे बाहर हम लोग नोटिस कर सकते हैं, सबसे बाहर हम लोग नोटिस कर सकते हैं एक वर्ल दिखा रखा है। उसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 क्या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं पॉसिबली? सबसे बाहर किसका वर्ल था? ये है 7 जो हैं टोटल, ये हैं ईपी कैलिक्स। सो 7 आर दी नथिंग बट दी ईपी कैलिक्स। ये 7 जो बाहर हैं ये ईपी कैलिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा वर्ल आता है, ईपी कैलिक्स के अंदर वाला वर्ल है वो है हमारा कैलिक्स। यहां पर हम कैलिक्स को देख सकते हैं। सो दिस इज दी कैलिक्स। कैलिक्स के अंदर हमें पेटल्स नजर आ रही हैं, दीज आर पेटल्स। और पेटल्स में हमें एस्टिवेशन भी दिख रहा है, देखो ट्विस्टेड एस्टिवेशन। दिस इज द कोरोला, एंड कोरोला शोइंग द ट्विस्टेड एस्टिवेशन। सबसे अंदर हम देख सकते हैं ढेर सारे स्टेमिन हैं। यू कैन सी दीज आर द स्टेमिन। स्टेमिन आपस में फ्यूज्ड हैं। लुक एट द डायग्राम, स्टेमिन्स आपस में फ्यूज्ड हैं, एक ट्यूब बना रहे हैं, स्टेमिनल ट्यूब। उस स्टेमिनल ट्यूब के अंदर स्टाइल और ओवरी होती है। और ये लाइंस जो हैं, देखो दीज आर द लाइंस, ये लाइंस हमें शो कर रही हैं एपीपेटलस कंडीशन। स्टेमिन्स आर फ्यूज विद द पेटल। सबसे अंदर गाइनीशियम है, सबसे अंदर इज गाइनीशियम। गाइनीशियम के अंदर हमें लॉक्यूल्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 लॉक्यूल। और एक्साइल प्लेसेंटेशन भी इजिली हमें नजर आ रहा है। सो दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ द फैमिली मालवेसी, पर्टिकुलरली हिबिस्कस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें। अब हम इसके फ्लोरल फॉर्मूला पे आते हैं। अब हम आते हैं इसके फ्लोरल फॉर्मूला पर। फ्लोरल फॉर्मूला हम फ्लोरल डायग्राम के हेल्प से ही ड्रॉ कर सकते हैं। फ्लावर्स में ब्रेक्ट होता है, तो फ्लावर्स आर ब्रेक्टिएट। फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक हैं।
फ्लावर्स बाइसेक्सुअल हैं। फिर ईपी कैलिक्स भी हम शो करते हैं इसमें। ईपी कैलिक्स का नंबर हो सकता है 3 to 7। सो ईपी कैलिक्स नंबर कैन बी 3 to 7। सो ईपी कैलिक्स कैन बी 3 to 7। उसके बाद आता है कैलिक्स। कैलिक्स में 5 सेपल्स हैं और गैमोसेपलस कंडीशन है, सो ब्रैकेट हम लगाएंगे सेपल्स का आपस में फ्यूजन को। पेटल्स टोटल 5 हैं। पेटल्स टोटल 5 हैं। पॉलीपेटलस कंडीशन है, कोई ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, पेटल्स आपस में फ्यूज नहीं है। पेटल्स फ्यूज्ड हैं स्टेमन के साथ, एंड्रोशियम के साथ, तो हमने यहाँ पर ऊपर एक आर्च लगा दिया जो एपीपेटलस कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने पढ़ा था इनडेफिनेट स्टेमिन है, ढेर सारे स्टेमिन हैं, तो उसके लिए हम ये इनफाइनिटी का साइन लगा देंगे। गाइनीशियम की बात करूं तो सुपीरियर ओवरी है और नंबर ऑफ कार्पेल 5 to many हो सकती हैं, तो 5 to many के लिए मैंने many के लिए इन्फिनिटी का साइन लगा दिया है और हम ब्रैकेट शो करेंगे सिनकार्पस कंडीशन शो करने के लिए। सो दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ द फैमिली मालवेसी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं तो ओकरा, द भिंडी दैट वी ईट, ओकरा और भिंडी बिलोंग टू दिस फैमिली मालवेसी। कॉटन के सीड से हमें ऑयल भी मिलता है, कॉटन से हमें फाइबर भी मिलता है, तो कॉटन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है विच बिलोंग टू दिस फैमिली। और चाइना रोज की अगर मैं बात करूं तो चाइना रोज को हम ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए ग्रो करते हैं। चाइना रोज की लोग हिबिस्कस की टी भी कंज्यूम करते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एंड वेल नोन प्लांट बिलोंग टू दिस family. So thank you all for watching the video. I hope you all have understood the family Malvaceae. Thank you.